सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है जो 71st बीपीएससी को लेकर ये इंटरनल जानकारी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या है कि विभिन्न विभागों से कितने भी जो पद हैं उसकी अधियाचना प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो हमारी 71st बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई में देखने का संभावना हो सकती है कि मई में आपकी आ जाए। ऐसे तो अप्रैल लास्ट तक भी आ सकती है, बट फाइनली हम कहें तो मई में ज़रूर से ज़रूर विज्ञापन आ जाएगी। तो अगर जो भी लोग अभी 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम देके निराश हो चुके हैं, तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार आपको 2 एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। एक तो आपने दे चुका है और एक आपका 71st बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देखा जाए तो अगस्त तक आपका हो जाएगा और नवंबर दिसंबर तक आपके मेंस भी हो जाएंगे इसी साल। तो बिना देरी के आप लोग ज़्यादा निराश नहीं होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। उसके अलावा भी इस बार बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। बिहार एसएससी का भी है, सीजीएल का है, बीएसओ का है, बीईओ का है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। और इस साल आपकी इतनी सारी वैकेंसी आनी है कि बस ये सोच के रखिए कि आपको एक सीट चाहिए और एक टारगेट लेके चाहिए। जैसे कि अभी TRE 4 भी होने वाली है, देखा जाए तो मई में नोटिफिकेशन आ जाएगी TRE 4 की, और उसके पहले स्टेट की भी बात चल रही है कि हो जाएगी। तो आपको बस एक पोस्ट चाहिए और ये सोचिए कि आप मेरा ये मानना है, जैसे पहले मैं भी यही सोचती थी कि नहीं जब भी करूँगी तो कुछ बड़ा ही करूँगी, लेकिन अभी मेरा ये भी मानना है कि समय रहते एक जॉब ले लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करते रहिएगा, क्योंकि सेटलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देख रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैसे में आपको अपने लिए कहीं पे भी सिर्फ एक सीट पहले सिक्योर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो देखिए, इसमें आपको मिला है प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का 502 पद का मिला है अधियाचना। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 459 पद है। फिर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का 79 है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी देखा जाए तो 1000 के अप्रॉक्स तो यही सीट हो गई। तो मुझे ये लगता है कि 1200-1500 से रिलेटेड अभी भी आपको इस 71st बीपीएससी में भी सीट रहेगी। तो सीट अच्छी खासी है। हाँ, ये मौका नहीं जाने दीजिए। जैसे कि 17th बीपीएससी में पैटर्न बहुत चेंज कर दिया, तो अब आप ये देखिए कि आपको लूसेंट को भी लेकर चलना है साथ में, और जो उसकी प्रमाणिक किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वगैरह, तो उसको भी लेके चलना है। क्योंकि बीपीएससी ना मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो अब एक स्वतंत्र आयोग है, उसका जो मन करेगा वहाँ से वो पूछ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ये पढ़ा और उसने वो पूछ दिया, क्योंकि रिज़ल्ट आने वाले लोगों का इसमें भी तो रिज़ल्ट आया ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीट खाली चला गया है। बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आया है। तो आपको अपनी तैयारी भी पूरी तरीके से करनी होगी। वो जो कुछ भी पूछे आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। जो कुछ भी पूछे आपको अपना तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करना है। कट ऑफ से हमेशा 10 नंबर आगे रहने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा है, तो वैसे हमेशा ही छूटता रहेगा और वो 5 नंबर 10 नंबर का गैप कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आप उससे ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। आप इतना पढ़िए कि आपको हर हाल में, चाहे क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे, आप कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रहें। और तभी आप अपने मेंस की भी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेंस जनरली लोग क्या करते हैं कि APT एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस पढ़ते हैं, लेकिन आपको मेंस की भी तैयारी अभी से करनी चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है मई में, तब तक आपको अभी मेंस की ही तैयारी करनी है। उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद आपको PT की तैयारी करनी है। तो ये सब भी बातें ध्यान में रखिएगा। और मुझे ये भी कहना है कि जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एक ग्रुप ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी 4-5 लोगों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो ज़्यादा माइंड में हमारा ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है। ऐसे आप कितना भी पढ़ोगे आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया है कुछ भी, लेकिन वो माइंड में बहुत कम देर तक रहता है। तो या तो आप ग्रुप स्टडी करो, या फिर आप उसको कोशिश करो कि खुद से आप MCQ जितना ज़्यादा हो सके वो लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सॉल्व कर सके वो कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है वो भी देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं BPSC में। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब है तो लाइक कर दें।